नमस्कार। बिहार स्पेशल में मैं हूं सर्वमित्रा। राहुल गांधी का बिहार पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर बीजेपी की जो बेचैनी है वो भी अब खुलकर नजर आने लगी है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी का एक लेख अभी छपा जिसमें उन्होंने चुनाव में किस तरह से धांधली हो रही है, कैसे चोरी की जा रही है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाकर बीजेपी सारा गोरख धंधा कर रही है, इसको लेकर राहुल गांधी ने एक लेख लिखा और बताया कि महाराष्ट्र में किस तरह से जानबूझकर महागठबंधन को हराया गया और बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी है वहां पर। और जब राहुल गांधी ने ये लेख लिखा तो उसके बाद सवाल उठने लगे थे कि आखिर राहुल गांधी का ये लेख इस वक्त क्यों आया जबकि अभी कोई चुनाव नहीं है, केवल बिहार चुनाव सामने है। तो क्या इसका सीधा सीधा कोई असर बिहार पर पड़ने जा रहा है? क्या राहुल गांधी ने बिहार की जनता को आगाह किया है? और अब जिस तरीके से बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है उसको देखकर लग रहा है कि वाकई राहुल गांधी का ये जो लेख है अब इसका असर बिहार पे भी होना शुरू हो गया है। वैसे भी राहुल गांधी जब भी बिहार आते हैं तो बीजेपी के नेताओं की धड़कनें बढ़ जाती है, लेकिन इस बार तो राहुल गांधी आए और अगले दिन उनका लेख आ गया और इसके बाद तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, उन्होंने भी राहुल गांधी के इस बयान का पूरा समर्थन किया और साथ साथ ये भी याद दिला दिया कि 2020 में किस तरह चुनाव आयोग ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे खिलाफ यानी राजद के नेताओं को, जो जीत रहे थे नेता, वो भी किस तरह से आखिरी वक्त में हारते हुए बता दिए गए और किस तरह की सारी धांधली हुई, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी एक बयान दिया है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, इसको सुनते हैं। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में? फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए। जो जीते हुए शाम में थे अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर में। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की जरूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव से यही पूछा गया था कि भाई राहुल गांधी ने ये जो सब कहा है आप इससे कहाँ तक सहमत है, तो उन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा है और सारी संस्थाएं जो है इस समय वो मोदी सरकार उनको अपने कब्जे में लेती जा रही है और इसी वजह से ये सब चल रहा है। और जब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया तो ये बात बीजेपी को और ज्यादा खल गई। बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्रा, उनका ये कहना है कि तेजस्वी यादव को उनकी जो मजबूरी है कि वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि मिश्रा जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिहार में महागठबंधन जो है वो एक साथ लड़ रहा है, राजद और कांग्रेस, इनके बीच कोई मनमुटाव अभी नहीं है, या अगर होगा भी तो उन लोगों ने इसको लेकर कोई चर्चा नहीं की। लेकिन बीजेपी जो है वो इस पर जरूर अभी से चर्चा कर रही है और राहुल गांधी का समर्थन करना तेजस्वी यादव की मजबूरी है, ये कहा है भाजपा प्रवक्ता जो है प्रभाकर मिश्रा। उन्होंने हमें ये वीडियो भेजा है, मुकुंद सिंह हमारे रिपोर्टर बिहार से, उन्होंने प्रभाकर मिश्रा का ये वीडियो भेजा है, देख लेते हैं इसको। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तेजस्वी यादव सहित राजद के किसी भी नेता को तवज्जो नहीं दे रहे हैं।
उनकी बिहार की यात्रा में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की उपस्थिति भी यही बताती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल बाबा के दिए बयान का तेजस्वी यादव के समर्थन से स्पष्ट है कि कांग्रेस और राजद को एक दूसरे का समर्थन राजनीतिक मजबूरी है। एनडीए की निरंतर बढ़ती ताकत और पीएम मोदी की जनहितकारी नीतियों के क्रियान्वयन से महागठबंधन बुरी तरह विचलित और चिंतित है। चुनाव में जनता ही हार जीत का फैसला करती है, इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता है जैसे महागठबंधन ने चुनाव के पूर्व ही अपनी हार मान ली है। तो यहाँ पर प्रभाकर मिश्रा साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की मजबूरी है, के लिए समर्थन देना तेजस्वी यादव की मजबूरी है, और वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को ही हारा हुआ बता रहे हैं। हालांकि कल से ही, जब से राहुल गांधी का लेख आया है, तब से बीजेपी के तमाम बड़े नेता, यानी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तक और चिराग पासवान तक, सभी लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को खास तौर पे कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, इसीलिए अभी से इस तरह की बहानेबाजी शुरू हो गई है। तो बीजेपी के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो स्वाभाविक है, लेकिन इन सब में जो असली सवाल है उनके जवाब अभी भी नहीं मिले, और इसको लेकर कांग्रेस ने फिर एक ट्वीट किया है जिसमें उसने क्या कुछ लिखा है, इसको देख लेते हैं। बड़ा ट्वीट है। यहाँ पर कांग्रेस ने लिखा है कि नेता विपक्ष के विचार लेख महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग ने बीजेपी और उसके तंत्र को परेशान कर दिया, क्योंकि इसमें वह सत्य बताया गया है जो सवाल उठाए गए हैं, जिसके बारे में पूरे देश के मन में संशय है। पूरी बीजेपी, मंत्री, सांसद और यहाँ तक कि पार्टी अध्यक्ष श्री नड्डा भी उल जुलूल बयान दे रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि भारत का चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है, उसने एक समाचार एजेंसी के माध्यम से बिना हस्ताक्षर वाला अनौपचारिक बयान जारी किया है, जो चुनाव आयोग की बची कुची विश्वसनीयता को और ठेस पहुंचाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सवाल उठाए गए हैं उनसे चुनाव आयोग बेनकाब हो गया है और किसी भी जवाबदेही से बचना चाहता है। तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग शब्दों का मायाजाल रचने की कोशिश कर रहा है। जब सब कुछ विफल हो जाता है तो हर बार की तरह वही पुराना पैंतरा सवालों को कानून का अनादर कह देने का काम किया है। वास्तव में चुनाव आयोग का जवाब राहुल जी के लेख में कहीं इसी बात की पुष्टि करता है कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब चुप्पी और आक्रामकता के साथ दिया है। यहाँ चुनावी जनादेश चुराने और लोकतंत्र को कमजोर करने के 5 कदम फिर से दोहराए जा रहे हैं, जिनका चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। और इसके बाद चुनाव आयोग के लिए फिर से कांग्रेस ने 5 और सवाल रखे, और वो सवाल इस तरह हैं कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में हेराफेरी। सवाल यह है कि कोई भी किसी महत्वपूर्ण संस्थान में एक तटस्थ व्यक्ति, जैसे न्यायाधीश की जगह, मुख्य न्यायाधीश की जगह गृह मंत्री को क्यों नियुक्त करेगा। इस पर चुनाव आयोग चुप है। दूसरा सवाल है, मतदाता सूची में फर्जी मतदाता जोड़े। 5 साल में 31 लाख वोटों की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 5 महीने में 41 लाख वोट कैसे बढ़ गए। चुनाव आयोग ने पूरी मतदाता सूची को स्पष्ट, डिजिटल, पढ़ने योग्य साझा नहीं किया, जिसे कोई भी नागरिक देख सके, जिस चीज की मांग कांग्रेस पार्टी इस फरवरी से कर रही है। चुनाव आयोग का जवाब इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता। कांग्रेस का तीसरा सवाल है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाएं। लेख में कहा गया है कि 58.22% प्रोविजनल मतदान था, 66.05% अंतिम आंकड़ा था, अंतर 7.83%। चुनाव आयोग के अपने आंकड़ों के अनुसार भी यह पिछले कई वर्षों की तुलना में कहीं अधिक था। और फिर कांग्रेस ने लिखा है कि चुनाव आयोग इस बड़े अंतर को स्पष्ट करने में पूरी तरह विफल रहा। और उसके बाद कांग्रेस ने आगे आखिरी जो लिखा है कि सबूत छिपाए। चुनाव आयोग ने सारी मतदाता सूचियों को जनता के साथ साझा करने या मतदान की वीडियोग्राफी साझा करने से इनकार करने पर चुप्पी साध ली है। तो ये भी सब कांग्रेस ने ये भी कहा है कि आपने सबूत भी छुपाए। और सबसे आखिरी में कांग्रेस लिखती है, आखिर चुनाव आयोग को किस बात का डर है या वास्तव में कोई डर है। ये दोनों बातें चुनाव आयोग से पूछ ली है कांग्रेस ने। और जो बड़ा सा ट्वीट है, आप उसको कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ मैंने उसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा था। यही सारी बातें राहुल गांधी के लेख में भी है, यही सारी बातें तेजस्वी यादव अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का काम बीजेपी जो कर रही है, दरअसल वो खुद को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। और दिख रहा है कि राहुल गांधी का असर अब होने लगा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।